जय श्री कृष्ण दोस्तों। अभी त्योहारों की धूम है। उन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा। विश्वकर्मा जयंती के नाम से जिसे हम जानते हैं, जिसकी तैयारी अभी जोरों शोरों से चल रही है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विश्वकर्मा पूजा में कौन कौन सी पूजा सामग्री लगती है। देखिए, भगवान विश्वकर्मा की आराधना मशीनरी से जुड़े संस्थानों में बहुत ही धूमधाम से होती है और बहुत ही अल्प सामग्री के साथ आप घर पर भी या संस्थान में या कार्यालय में भी ये पूजा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जहां भी पूजा करनी है वहां पर हमें बिछाने के लिए एक चौकी ले लेनी है। तो आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी चौकी ले लें। साथ ही चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल या पीले रंग का वस्त्र ले लेना है। देखिए, वस्त्र आप जो पूजा में प्रयोग करते हैं उसी को साफ करके आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें विश्वकर्मा जी की मूर्ति, फोटो या प्रतिमा लेनी है, क्योंकि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनका कोई स्वरूप जरूरी होता है। इसलिए आप विश्वकर्मा जी की फोटो ले लें। अब प्रतिमा के साथ ही हमें और क्या क्या सामग्री चाहिए, तो देखिए, कोई भी पूजा संपूर्ण तब तक नहीं मानी जाती जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती है। तो हमें गणेश जी की मूर्ति भी ले लेनी है। आप चाहें तो सुपारी से भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीपक ले लेना है। हमें देसी घी का दीपक ले लेना है। अगर देसी घी का नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। इसके साथ ही अक्षत हमें ले लेनी है। अक्षत हमें थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेनी है। तिलक लगाने के लिए हमें चंदन ले लेना है, रोली ले लेनी है। अगर चंदन नहीं है तो आप हल्दी भी ले सकते हैं। वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो जनेऊ भी ले सकते हैं। जनेऊ सफेद या फिर आप हल्दी में रंगकर पीला भी कर सकते हैं। एक गणेश जी के लिए, एक विश्वकर्मा जी के लिए हमें जनेऊ लेनी है। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत से भी जनेऊ बना सकते हैं। इसके साथ ही आप यथासंभव फूल ले लें। जो भी फूल आपको इजीली मिल जाए आप वो ले सकते हैं। और अगर अष्टदल चंदन है तो बहुत ही अच्छा है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें एक लोटा जल ले लेना है। जल अधिक मात्रा में लेना है क्योंकि हमें शुद्धिकरण करने के लिए भी जल चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने जो भी सामग्री और दीपक को प्रज्वलित करने के लिए माचिस आप जरूर से रख लें। और इसके साथ ही देखिए, दक्षिणा हमें जरूर से रखनी है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दक्षिणा जरूर से रखें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब इन सामग्री के साथ ही हमें कुछ और सामग्री चाहिए, जैसे भोग प्रसाद। तो देखिए, भोग प्रसाद अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप फल, लड्डू, मिठाई, बताशा, मिश्री आदि ले सकते हैं। अगर आप कार्यालय में पूजन कर रहे हैं तो इतना भोग प्रसाद आपको लेना है जितना कि सभी कर्मचारियों को प्रसाद मिल सके, उतना आपको भोग जरूर से लेना है। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा से मात्रा में प्रसाद लेने से भी चल जाएगा। अब ये सारी सामग्री पूजा में हमें चाहिए होता है। बहुत सारी सामग्री की जरूरत इस पूजा में नहीं होती, जो नॉर्मल सामग्री है वही चाहिए होता है। अब देखिए, भगवान विश्वकर्मा जो है, पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के 7वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। तो उनको जो है संसार का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा संसार के सबसे पहले इंजीनियर और वास्तुकार माने जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म में विश्वकर्मा जयंती को खास महत्व दिया गया है। विशेष तौर पर इस दिन औजारों, मशीनों की पूजा की जाती है। तो आपके संस्थान में जो कार्य होता है, चाहे लैपटॉप से होता हो, कंप्यूटर से होता हो, या आप अगर सिलाई मशीन की दुकान आपकी है, या वाहन की दुकान है, या वाहन सुधारने की दुकान है, जिन भी औजारों से आप काम करते हैं उससे संबंधित कार्य है, तो आप अपने व्यापार के चलाने में जो काम आता है उनकी पूजा आपको जरूर से करनी चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर वीडियो बनाने का काम करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल, पेन, कॉपी आदि हमें जरूरत पड़ती रहती है, तो मैंने यहाँ पूजा में इन सब चीजों को रखा है। आपके व्यापार में जिस चीज की भी जरूरत पड़ती हो, जो भी व्यापार से संबंधित चीजों का प्रयोग होता है, उनकी आप पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, कई जगह इस दिन लोग घट स्थापना भी करते हैं। तो हमें अपने घर के घट स्थापना करने के लिए कलश लेना है। कलश आप किसी भी धातु की ले सकते हैं, तांबे या पीतल का कलश आप ले लें। साथ ही हमें कलश में डालने के लिए पंच पल्लव ले लेने हैं। पंच पल्लव अगर आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। सारे पल्लवों पर हमें चंदन से तिलक लगा लेना है। इसके साथ ही कलश में डालने के लिए हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और सिक्का ले लेना है। ये सारी चीजें हमें कलश में डालने के लिए चाहिए होंगी। और कलश के नीचे हमें डालने के लिए अक्षत लेना है। अक्षत का आसन हम देंगे, तो इसलिए थोड़ी ज्यादा मात्रा में हमने अक्षत पहले ही ले लिया था। सारी सामग्री हमें लेनी है। और इनके साथ ही देखिए, हमें श्रीफल लेना है, क्योंकि श्रीफल हम कलश के ऊपर
रखेंगे। कई जगह पर इस दिन श्रीफल के स्थान पर दीप कलश की स्थापना की जाती है। आप अपने नियम के हिसाब से कलश स्थापना कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसा चलता हो उस हिसाब से आप करें। इसके साथ ही व्रत कथा की पुस्तक भी हमें जरूर से ले लेनी है। अगर व्रत कथा की किताब नहीं है तो आप ऑनलाइन फोन पर भी सुन सकते हैं और आपको मेरे चैनल पर भी इसकी कथा मिल जाएगी। तो ये थी संपूर्ण सामग्री। आप अगर घर पर खुद ही पूजा करना चाहते हैं तो छोटे तरीके से इतने ही सामग्री से आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी फैक्ट्री है या फिर आपके कोई बहुत बड़ा उद्योग है जहाँ की मशीनरी से ही काम होता है, तो वैसे संस्थानों में जो पूजा होती है वो काफी बड़े स्तर पर की जाती है। वैसे पूजा के लिए हमें पुजारी की जरूरत होती है और वहाँ जो पूजा करते हैं तो पूजा से संबंधित सारी सामग्री की सूची लिस्ट जो है वो हमें पुजारी जी बनाकर दे देते हैं। कई बार तो पुजारी जी खुद ही सारी सामग्री लेकर के आ जाते हैं और पूजन कराते हैं। बहुत ही विधि विधान से पूजन वो कराते हैं, अपने हिसाब से पूजा करते हैं। आप अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो इतनी सामग्री पर्याप्त है पूजा के लिए। तो आप इसी सामग्री से घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से पूजन कर सकती हैं। देखिए, विश्वकर्मा जी की पूजा जो है उद्योगों में, कारोबार में बढ़ोतरी के लिए और आगे सफलता के लिए की जाती है। और घर पर हम औरतें जिस भी चीज से, जैसे देखिए हम किचन में काम करते हैं तो चिमटा, जो भी संडासी आदि होते हैं वो सब लोहे की ही होती है, औजार ही होती है, तो हम उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और आपके घर में जो भी वाहन है, चाहे दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, आपको इस दिन उनकी भी पूजा जरूर से करनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम धूप बत्ती दिखाकर, दीपक दिखाकर उनको तिलक जरूर से लगाएं और उनकी पूजा जरूर से करें। तो इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर में विश्वकर्मा जी की पूजा कर सकती हैं। तो ये थी बेसिक सामग्री जो कि हमें पूजन के लिए चाहिए। आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो आप जरूर से मुझे कमेंट में बताएं। और अगर पूजन सामग्री से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजन सामग्री के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।